नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक नामी यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, वहां कुछ छात्रों ने एक छात्र को गाड़ी में बंद करके 50-60 थप्पड़ मारे, उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद अपनी सेखी बघारने के लिए उसको वायरल भी कर दिया, उसको सर्कुलेट कर दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उस जो बच्चा मार खाया, उसके पिता ने, उसके अभिभावक ने बाकायदा इस पर आपत्ति दर्ज कराई और पुलिस ने इस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया। अब आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन से गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से वाहन दे देते हैं और इस तरह का मन बढ़ाई उनको पोषित कर देते हैं उनके अंदर कि वो किसी बच्चे को 50-60 थप्पड़ मारे और उसका वीडियो वायरल करके अपनी दबंगई साबित करें। आखिर ये क्या है? नैतिकता कहां चली गई? बाबूजी, आप भी अभिभावक हैं, आप बताएं, इस तरह का मनबढ़ बनने का जो प्रक्रिया है वो घर से ही शुरू होती होगी कहीं ना कहीं। आखिर ये कौन गार्जियन है जो बच्चों को इस तरह से बना रहे हैं? ऐसा है कि कुछ गार्जियन के बाद जो उनका फ्रेंड सर्किल है, जो सामाजिक रहना और ताना बना है, वह कहीं न कहीं गलत है। जिस संगत में आप रहेंगे वैसा आचरण होना है, वही उन बच्चों का गलत आचरण होगा। उस लड़के को एक बंद हमने वीडियो, वो मोबाइल पर देखे वीडियो के माध्यम से कि वो कार भरी हुई है, उसमें एक छात्रा है, वो भी मार रही हैं और वो बच्चा सर को नीचे किए हुआ है। ये नहीं हुआ कि क्यों मार रहे थे सब, ये नहीं है, लेकिन मार के वीडियो तत्काल जो है रिलीज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यह कानूनन भी अपराध है, सामाजिक भी अपराध है। अच्छा, ये आप इधर बीच देख रहे होंगे कि जो मोरालिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है बच्चों में भी। अभी आम दिनों में आप देखो, बातचीत करो, शायद यूनिवर्सिटीज में ऐसा पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इस तरह का कल्चर है कि जहां पर बच्चों को यानी फिल्मी दुनिया में लेकर के चले जा रहे हैं। मोरालिटी नाम की चीज बची नहीं है। ऐसा है ना कि उसको लोग आज के युग में भारी संख्या में कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको कह रहे हैं कि बहुत हम आगे एडवांस है, इसको एडवांस में गिन रहे हैं। अब समझ नहीं एडवांस किस चीज में आता है, यह समझना एक परे बात है। एडवांस किस चीज में आता है ये समझना परे की बात है। बाबूजी, आप यहीं रहिएगा एक मिनट। भैया, क्या लगता है जिस तरह से वो वीडियो आया है, नामी यूनिवर्सिटी है, वहां के स्टूडेंट हैं और एक बच्चे को 50-60 थप्पड़ जड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? उस बच्चे जो मार खा रहा है बच्चा, उसकी मानसिकता क्या होगी? उसका जो मोरलिटी है, उसका जो मानसिक स्थिति है, वो किस हद तक गिर गई होगी जिस बच्चे को इस तरह से मारा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक्ट जस्टिफाई करने वाला नहीं है। अब वो कह रहा है आजकल जो बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं, कॉलेज में, इवन आप स्कूलिंग में देखिए तो मॉरल साइंस की क्लासेस तक बंद हो गई हैं। तो जब हम बेसिक लेवल पे ही बच्चों में मॉरल्स खत्म कर रहे हैं तो एग्रेशन धीमे धीमे बढ़ रहा है बच्चों में। आप देखें, बिहेवियर चेंजेस है। तो वही आज की डेट में बच्चे न्यूज में देख रहे हैं, बाकी चीजों ओवरऑल लाइफ में देख रहे हैं, उसका बिहेवियर है। और ऑब्वियसली उस बच्चे की बात आपने जो करी है, उसका तो कॉन्फिडेंस शेक हुआ ही होगा। जो बच्चा मार खाया है उसका तो कॉन्फिडेंस शेक हुआ ही होगा। बट इस एक्ट को जस्टिफाई कभी नहीं कह सकता। इसके ऊपर 100% लीगल एक्शन लेना चाहिए। नहीं, लीगल एक्शन हो गया है, मान लीजिए एफआईआर हो गया है, लेकिन एज ए सोसाइटी, समाज के तौर पर हम कहाँ फेल हो रहे हैं? क्या हम एकदम गर्त में जा रहे हैं? हमारे बच्चों की जो गार्जियनशिप है वो वीक हो गई है? बिल्कुल, मतलब देखिए, ये खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है। ये हमारे अपने आत्म विवेचन की बात है कि हम खुद देखें कि खुद हम क्या है, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। ये भी एक मिसिंग पॉइंट है जो आज की डेट में हो रहा है। और ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि, और इवन अपने को वॉच भी करना चाहिए बच्चों को भी, कि वो कहाँ पे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे से अच्छा कोई नहीं पता होता। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से पता होता है। तो जो बच्चा अगर गलत रास्ते पर जाए, क्योंकि उसने जो एक्ट आज हुआ है, उन बच्चों ने आज पहली बार नहीं किया होगा, पहले भी कभी किया होगा, तो उनके पेरेंट्स को भी मालूम होगा। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते और ये गलत है। आप युवा हैं, अधिवक्ता भी हैं, क्या नाम है आपका? मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है? नहीं, आपने ये लिया हुआ था तो सर मैं पॉलिटिक्स में ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके लिए लिया हुआ था। आप इंजीनियर हैं जी। आप ये हमें बताएं कि जो वो वीडियो आपने भी देखा होगा। मैंने देखा नहीं है वीडियो। अच्छा, वीडियो नहीं देखा, बट आप मेरे को बताइए क्या है, मैं उस पर कॉमेंट करूंगा। नहीं, अभी आपने सुना होगा ना कि हम क्या बोल रहे थे? वो सुना है। तो एक बच्चे को एक गाड़ी में बंद करके जिस तरह से मार रहे हैं, उसमें एक लड़की भी शामिल है, 50-60 थप्पड़ मारते हैं। हाँ, मारने वालों में एक लड़की भी शामिल है और उसका वीडियो वायरल करते हैं। वीडियो बनाकर जो है अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को शेयर सर्कुलेट करते हैं।
इसको आप कैसे देखते हैं? वो जो मार खा रहा है बच्चा, उसका मोरल, उसका मानसिक स्थिति? इसमें बहुत सारे एंगल्स है। मेरे हिसाब से सबसे पहले यूनिवर्सिटी का लेवल ही खराब है, क्योंकि अगर उनको पेरेंट्स का डर कम हो सकता है, बच्चा जब बड़ा होता है तो पेरेंट्स का डर तो कम होता चला जाता है, बट अगर आप देखेंगे कोई कैंपस में पढ़ रहा है, जिस कैंपस में हम पढ़े हैं वहां तो ये होता है कि भाई प्रोफेसर का डर इतना बड़ा होता है या डिग्री का डर इतना बड़ा होता है कि दुनिया में किसी चीज का डर नहीं होता। डिग्री का एक फियर होता है, हम इतनी फीस लगा के इतनी चीजें करके कॉलेज में आते हैं, मारपीट के लिए तो नहीं आते ऑब्वियसली। तो मेरे को ये लगता है जो फियर फैक्टर है, सबसे पहले तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हुआ ही होगा। लीगल एक्शन के बाद उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लीगल एक्शन अलग पार्ट है, लीगल के बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा ये चीजें रिपीट ना हो। मतलब आप ये मान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने कैंपस के माहौल को बहुत डिसिप्लिन नहीं रखा, इस वजह से ऐसा हुआ? एग्जैक्टली। अगर वो इतना डिसिप्लिन होता तो वायरल तो वो बिल्कुल नहीं करते। मारपीट में समझ सकता हूँ, यूनिवर्सिटीज में बच्चों में यंग में होती रहती है थोड़ी बहुत, बट अगर वो उस चीज को वायरल कर रहे हैं, इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी, उस कैंपस की भी डिग्निटी की बात है ना। उस कैंपस को भी ये समझना चाहिए कि इस लेवल पे अगर बच्चे कर रहे हैं आपके, तो फिर आपका कैंपस पे भी हमें तो डाउट होते हैं। हो सकता है कि उस कैंपस में उन्होंने ना किया हो, कैंपस के बाहर किया हो, लेकिन दोनों एक ही जगह के बच्चे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। जी जी जी। नहीं, और दूसरा सोसाइटी के तरफ से मैं, जहां तक मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि पेरेंटिंग जो है वो बहुत डाउन लेवल पे हो गई है। पेरेंटिंग में बच्चों के साथ पेरेंट्स के कनेक्शंस बहुत वीक हैं, बहुत डाउन है, और पेरेंटिंग तो है ही नहीं। मतलब पेरेंटिंग नहीं है, जस्ट बच्चे को भेज दिया, जाओ भाई जो करना है सोसाइटी में करो। और ये जितनी क्राउड है ये सब गांव से आती है सर, उठ के पूरी गांव। गांव को आप ये नहीं कह सकते हैं, शहर के भी बच्चे होते हैं, हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि गांव या शहर की तुलना नहीं करेंगे हम, क्योंकि जिस तरह से अभिभावक ने गाड़ी दी होगी तभी तो गाड़ी ले गए होंगे। गाड़ी भी है, उनके पास 50 फ्रेंड्स भी हैं। फ्रेंड्स कहाँ बनते सर? अगर आप पढ़ाई करने वाले हो तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते सर। मेरे को लगता है पढ़ाई, उन लोगों के फ्रेंड्स ज्यादा बनते हैं जो पढ़ाई करने वाले नहीं होते। अगर पढ़ाई करने वाले हो तो 50 नहीं, ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों के फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बनाने चाहिए। वो मारपीट वाले नहीं होते सर। 50 फ्रेंड्स मार रहे हो, उसमें लड़की भी मारपीट कर रही है, उसके बाद ये सब चीजें तो नहीं होती सर ऑब्वियसली। नहीं, 50 नहीं होंगे, एक गाड़ी में 50 लोग कहाँ आ पाएंगे? हाँ, लेकिन 6-7 लोग थे। जी जी जी। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। मैं, आपको क्या लगता है, अभिभावकत्व जो है, पेरेंटिंग जो ये बता रहे हैं, वो डाउन हो गई है, ऐसा लग रहा है? हमारी तरीके से हमें तो ये कहना है कि थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ। मुझे तो ये कहना है कि जो उसका अनडिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। मतलब स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। उन बच्चों को क्या, उनके साथ क्या एक्शन होना चाहिए जिन्होंने मारा है? उनको कॉलेज से टर्मिनेट कर देना चाहिए और उनको एडमिशन कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलना चाहिए। चलिए देखिए भाई, अलग अलग बातें हैं। क्या राय साहब, कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं? बताइए, एमआईटी एक यूनिवर्सिटी है, हाँ? वहाँ के बच्चे हैं, बताया जा रहा है, बड़ी नामी यूनिवर्सिटी है, और जिस तरह से वहाँ बच्चों ने एक बच्चे को मारा है, उसको आपने देखा? देखे तो नहीं है, लेकिन आपके चैनल पर अभी अभी मैं सुन रहा था, आप सवाल कर रहे थे। देखिए, जिस समाज में उदंडता प्रोत्साहित होने लगे, उदंडता महिमा मंडन होने लगे, उदंडता की ख्यात बढ़ने लगे, और जिस बुनियाद से वो बच्चा बिलोंग करता है, आज जिस बुनियाद पर जो है वो अपने वर्तमान का निर्माण करता है, मुझे लगता है कि इन दोनों में अनुशासन और लॉ एंड ऑर्डर, या तो उस मैनेजमेंट का अनुशासन तार हो चुका है, या जो है उस मैनेजमेंट को सकुशल कायम रखने में जो लॉ एंड ऑर्डर का भूमिका है उसको सरकार निभाने में और उस विधा को मूर्त रूप देने में ये सिस्टम फेल हुआ है। रह गया सवाल वो बच्चों का और बच्चियों का कि 5 लोग 6 लोग मिल करके एक बच्चे को मार रहे हैं, ये तो संदेह के घेरे में मामला आ रहा है। अगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है मारे हैं, ठीक मारे हैं, गलत मारे हैं? है बाबा जी, हाँ? ये अन्याय है, ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा, बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। जो नहीं समाज में आता तो भाई उसका न्याय होना चाहिए। कहाँ तक ये ऐसे होगा? इसका न्याय होना चाहिए। पुलिस अपने, मतलब पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। अब देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत है, पुलिस इतना शासन ढील है, रिकॉर्ड तोड़
पुलिस अपने सत्ता पर नहीं देखती है, पैसों के दम पर घूम रही, गुमराह कर रही, पब्लिक की जनता त्राय त्राय कर रही, तब जनता इतनी त्राय त्राय कर रही, हद से ज्यादा हो रहा, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। किसान भाई मारा मारा पीढ़ी से बहुत गुजर रहा है, इतनी पीढ़ी गुजर रहा तो तादाद बाहर। आप जानते हैं कि वो किसान के बच्चे हैं कि किसके हैं? आप तो एकदम भावनाओं में बह गए भाषण किसान देने। की कहूँ सुनी नहीं जा रही आजकल। अच्छा, किसान के नहीं से बच्चों को जो उस बच्चे को जो मारा है वो उसका मामला हम पूछ रहे उसका हैं। बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। उसके साथ घोर अन्याय हुआ है, ऐसा इनका मानना है। इनका अपना और भी दर्द है, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ है, जो उस बच्चे एक बच्चे को जिस तरह से, बाबूजी आप तो अभिभावक हैं, क्या नाम है आपका? ये सब करते नहीं यार, सब बातचीत तो। अच्छा, बातचीत नहीं करते हैं आप। आपको क्या लगता है भैया? हाँ? बयान नहीं देना कुछ। बयान नहीं देंगे? एक बच्चे को मारा गया तब भी बयान नहीं देंगे? जो भी मारे हैं गलत मारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद आप हमको आगे क्या करेंगे? कोई सुनने वाला है? नहीं, लेकिन जो जिन बच्चों के अभिभावक जिन्होंने गाड़ी दी उन बच्चों को, और उस गाड़ी में बच्चे को जो है एक तरह से उठा करके बंद करके मारते हैं, तो अभिभावकों का क्या दायित्व है कि अपने बच्चों को किस तरह का पेरेंटिंग कर रहे हैं वो? तो बच्चे क्या, अब बच्चे क्या करेंगे? उसमें क्या पेरेंटिंग करेंगे? अब वो जाकर के या तो मारपीट करें, या तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे मारपीट करें। वो संभव नहीं है भाई। अब पढ़ाई छोड़ा नहीं सकते, सरकार के पास कोई व्यवस्था है नहीं कि वो अच्छी पढ़ाई दे सके। वहीं जाना है, लोगों को मजबूरी है, तो वो मजबूर हैं पिटने के लिए। सरकार की नीति है ऐसी कि पढ़ाई लोग छोड़ दें, गरीब हो जाएं, मर जाएं, बिना शिक्षा के हो जाएं। ये तो सरकार की मंशा है भाई। जब विद्यालय बंद हो रहे हैं और दारू की दुकानें खुल रही हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा के प्रति क्या नजरिया है सरकार का? सीधी सी यार, इसमें कौन सा बड़ा भारी जो आप लोग कर रहे हो? अच्छा, जिस तरह से एक नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के छात्रों ने एक बच्चे को जो है गाड़ी में बंद करके 50-60 थप्पड़ मारा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नामी यूनिवर्सिटी अब एमिटी से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और ये सच्चाई है। आजकल हमारे जो इलिटरेट समाज है, सब लिटरेसी दर को बढ़ाने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने कॉलेजों में और क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के माहौल बना रखे हैं कि जिसमें एक पक्ष बहुत दावेदार होता है, काफी मजबूत होता है, दूसरा पक्ष कमजोर होता है। उस वीडियो को मैंने भी देखा और मुझे कुछ उसमें कॉन्टेक्स्ट जो है समझ में आ भी रहे हैं कि कोई बच्चा है छोटा या फिर कोई पढ़ने वाला लड़का है, किसी महिला के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी की, तो उसके राइवलरीज जो थे वो उसको महिला के साथ आते हैं और पिटाई करते हैं। मैं इस पे एक ही चीज कहता हूँ कि उसको फिर वायरल भी कर दिया। बहुत एक दो थप्पड़ नहीं मारा, 50 से 60 थप्पड़ मारा उसको। बहुत बुरे तरीके से वायरल कर दिया। और देखिए अब ये चीजें धीरे धीरे उठ के आ रही हैं कि आखिर यूनिवर्सिटीज में जब उनको लाइसेंस दिया जाता है कि यू हैव टू एजुकेट आवर जनरेशन, आवर पीपल, वो इन सब चीजों के पीछे जनरेशन को लेके भागे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा दग चुका है, कोलैप्स हो चुका है। आपको क्या लगता है जिस बच्चे को मारा है उसको आप कैसे देखते हैं? गार्जियन लोग जो है अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं और गाड़ी में भर के दूसरे बच्चों को पीटने के लिए गाड़ी देते हैं क्या? अभी हमारे संज्ञान में ये हमको कुछ पता नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है? आप जानते हैं? गलत तो गलत है। अगर ऐसा हुआ है, उसको पीटा गया है तो गलत है। पहली बात वजह पूछी जाए क्यों मारा, और फिर बच्चों से नहीं मारा ही क्यों? नहीं, बच्चों को अगर कोई दिक्कत है आपको, उसने कुछ कहा था तो आप पुलिस कंप्लेन करते, लेकिन इस तरह से उसको पिटाई करना ये कहाँ तक ठीक है? तानाशाही चल रही है। तानाशाही लोगों का इसी बातों से, कानून से विश्वास उठता जा रहा है। इसी बातों से अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसको कानून के हवाले करिए, कोई बात है तो उसको हवाले करिए। खुद ही निर्णय ले रहे हैं। ये कुछ दिनों बाद जो है कानून जो है धीरे धीरे समापन कर देंगे और खुद ही निर्णय लगेंगे, और बाद में उसकी वजह बता के अपने आप का पल्ला झाड़ लेंगे लोग। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप तो युवा हैं? अरे हमें पता ही नहीं किसको मारा है भाई, ये तो नहीं, किसी को भी मारा हो, जैसे एक बच्चे को गाड़ी में बैठ करके, एक लड़की है उसमें और 4-5 और लड़के हैं, एक बच्चे को उसमें से वो धड़ाधड़ थप्पड़ मारे जा रहे हैं। किसी को भी क्या इस तरह से, उसके बाद खुद ही वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, दबंगई उसको अपना सेखी बघारने के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे गलत किया है जो भी किया है। अभी युवाओं
भाई युवाओं को क्यों मार रहा है, उसको बुला के नहीं मारना चाहिए। ना पता तो कैसे बताओ? जब तक प्रकरण ना पता हो हम कैसे बताएं क्या मामला है, हमको नहीं पता नहीं क्यों मारा है। हाँ, हम समझ गए आपकी बात। जब तक जांच नहीं होगी सही से, ठीक है, अगर एफआईआर हुआ है, जब तक पूरी प्रक्रिया जांच नहीं होगी और जब तक ये समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं समझ में आए काहे मारे, हो सकता है जिसको मारे उन्हीं का गलती हो। नहीं, गलती किसी को भी हो, किसी को मारना कहाँ तक उचित है भाई। हम मान लिए उस लड़के की, हमने मान लिया, चलो एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि उस बच्चे की गलती हो, तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे या ना आप कि उसको गाड़ी में बंद करके लगेंगे मारने? अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। अब आप बताइए। नहीं बिल्कुल भैया सही बात है, उन्होंने सत्ता प्रशासन अपने आप को समझ लिया होगा और मार दिया होगा। ऐसे ही कुछ कर सकते हैं और क्या बताएं, वैसे गलत है किया। आपको नहीं लग रहा है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं उनको गाड़ी दे दिए 4 व्हीलर, ठीक है, उसके बाद उनको पूरी आजादी दे दी है कि जाओ भैया जिसको चाहो उसको गिरा के थप्पड़ थप्पड़ मारो। हाँ, ये तो दिक्कत हो रही है। गाड़ी अभी लखनऊ में नहीं, G20 रोड पे नहीं केस हुआ था। G20 रोड पे यही तो केस हुआ था, जो तेज रफ्तार ने यहाँ के एक एसीपी मैडम श्वेता श्रीवास्तव जी के बेटे को रौंद दिया था, यही तो हुआ था। वो भी नाबालिग बच्चे थे दोनों, और 220 की स्पीड में पकड़ी थी गाड़ी। आप बताइए कि जो अभिभावकत्व है, जो पेरेंटिंग करने का तरीका है, वो बहुत कैजुअल नहीं हो गया है? बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया है। उन पे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। उनको भाई समझाइए, आदर शिक्षा दीजिए उनको, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। फ्री हैंड दे रखा है, बिल्कुल ओपन, जो मर्जी वो करिए। जब तक आप उन पे मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। जब मन तब आ रहे हैं, जब मन तब गाड़ी लेके जा रहे हैं। ऐसे ही फिर क्रिमिनल भी बनते हैं। बड़े बाप की बिगड़ी वाला। देखिए, ये बात आप धीरे से कह रहे हैं, लेकिन ये सच है सोसाइटी का कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है, अपने बच्चों को, जिनके पास 3-4 4 व्हीलर है, वो अपने बच्चों को दे रहे हैं कि ले जाओ भाई, घूमो टहलो। भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी प्रशासन को कंप्लेन करना चाहिए था। लेकिन आपने कौन सा रास्ता अपनाया? उस बच्चे को पकड़कर, उसकी गलती छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी भी बच्चे को इस तरह से मारना ये कतई ठीक नहीं कहा जा सकता और इसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। और यही वजह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको ढूंढ रही है। लेकिन एक सोसाइटी के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर हमें सचेत होना होगा। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी सोच को लेकर हमें अलर्ट रहना होगा। नहीं तो इस तरह का दिखावापन, इस तरह की दबंगई करने का तरीका आपके अपने बच्चों के लिए भारी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पर निगरानी रखें और उन्हें नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाएं। आज के लिए इस बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।